नमोनमः, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे उत्तर रामचरित एवं रामायण के वर्ण विषय का तुलनात्मक अध्ययन। ये अधिकतर प्रैक्टिकल में आपको इसी तरह के टॉपिक दिए जाते हैं। सबसे पहले हम दोनों ही काव्यों का परिचय ध्यान देंगे। सबसे पहले परिचय लिखना चाहिए। देखिए, ध्यान देते हैं। वाल्मीकि रामायण संस्कृत साहित्य का एक आरंभिक महाकाव्य है जो संस्कृत भाषा में अनुष्टुप नामक छंद में रचित है। इसमें भगवान श्री राम के चरित्र का उत्तम एवं वृहद विवरण काव्य रूप में उपस्थित हुआ है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित होने के कारण इसे वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। इसकी कथा वस्तु भगवान श्री राम के चारों ओर अपना ताना बाना बुनती है। राम और अयन इन दोनों शब्दों का समास करने पर रामायण शब्द निष्पन्न होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है राम का पथ। ये यहाँ पर दिया गया है वाल्मीकि रामायण का परिचय। अब इतना ही परिचय महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तराम चरित्र का भी लिखना होगा। महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तराम चरित्र में रामायण के उत्तरकांड की कथा 7 अंकों में निबद्ध है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन के उत्तर भाग की कथा है जो अभिषेक के बाद आरंभ होता है। इसमें सीता निर्वासन की कथा मुख्य है। नाटक का प्रारंभ नांदी पाठ से होता है और उत्तर रामचरित्र में महाकवि भवभूति ने करुण रस की धारा प्रवाहित की है। सिर्फ इतना लिखना काफी है। आप चाहे तो एक दो चीजें और भी लिख सकते हैं। देखिए, इधर ध्यान दिया गया, इधर जो लिखा गया वो है रामायण और इधर है उत्तर रामचरित्र के वर्ण विषय का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले ध्यान देते हैं रामायण का। महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रणीत रामायण भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, जबकि महाकवि भवभूति द्वारा प्रणीत उत्तर रामचरित्र दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक विधा में रचित है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको एज इट इज लिखना हो अगर, और चाहे तो अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। आगे ध्यान देते हैं। रामायण में 7 कांड कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, अग्र कांड और उत्तर कांड। 645 सर्ग और 24,000 श्लोक है। जबकि जो उत्तर रामचरित्र है उसके कथानक का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण है। उत्तर रामचरित्र 7 अंकों में विभक्त है। आगे ध्यान देते हैं। इसमें श्री राम के चरित्र का उत्तम एवं वृहद विवरण काव्य रूप में उपस्थित हुआ है। इसकी कथा वस्तु भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन को दर्शाती है, अर्थात इसमें क्या है, भगवान श्री राम के जो संपूर्ण जीवन है उसको दर्शाया गया है। जबकि उत्तर रामचरित्र में भगवान श्री राम के जीवन के उत्तर भाग की कथा है तथा इसमें सीता निर्वासन की कथा मुख्य है। यह ध्यान देने वाली बात है। आगे ध्यान देते हैं। वाल्मीकि रामायण में यह घटना दुखांत रूप में प्रवसित होती है, क्योंकि सीता भूमि में समा जाती है और भगवान श्री राम से उनका पुनः मिलन नहीं होता है। इसमें माँ सीता भूमि में समा जाती है, इसीलिए दुखांत रूप में जो घटना है उसका अंत होता है। जबकि उत्तर रामचरित्र में यह घटना सुखांत है, अर्थात सुख से इसका अंत होता है। यहाँ राम सीता का पुनर्मिलन होता है और वे सुख पूर्वक चिरकाल तक जीवन यापन करते हैं। आगे ध्यान देते हैं। रामायण में चित्रविधि का प्रसंग प्राप्त नहीं होता है, जबकि जो उत्तर रामचरित्र है, यहाँ पे ये त रह गया है, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग में। उत्तर रामचरित्र के प्रथम अंक में चित्रविधि का प्रसंग प्रस्तुत होता है। आगे ध्यान देते हैं। छाया दृश्य पृथ्वी, गंगा तथा अरुंधति का सीता को निर्दोष बताते हुए राम को समर्पित करना आदि अनेक वर्णनों को ना करके वाल्मीकि ने, जो भगवान वाल्मीकि हैं, उन्होंने सीता का धरती में समा जाना तथा पुनः मिलन ना होना प्रस्तुत किया है, जिससे महाकाव्य का दुखांत होता है। जबकि उत्तर रामचरित्र में छाया अंक, गर्भांक आदि का वर्णन प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से सीता को निर्दोष बताकर राम को समर्पित करके महाकवि ने नवीन घटना का चित्रण करते हुए सुखांत किया है। मतलब ये जो इतनी सारी घटनाएं हुई हैं उनका वर्णन करके जो काव्य है उसका सुखांत किया है, उसे सुखांत किया है, सुख से अंत हुआ है उसका। अतः अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उत्तर रामचरित्र तथा रामायण में अनेक विभिन्नताएं हैं। उम्मीद करते हैं यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको कोई भी समस्या हुई है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।